समय दूरी चाल से, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जाम में बनते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा क्या है हमारा, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और वापस आरंभिक बिंदु पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। कुल यात्रा के लिए व्यक्ति की औसत गति ज्ञात करें। ठीक है, कुल यात्रा के लिए। तो आपको याद रखना है, इसको कई सारे तरीकों से लगाया जाता है कब, लेकिन हम आपको दो तरीका बताएंगे, बहुत ही बेहतरीन है। कभी भी आपको एक चाल x बराबर दिया जाए 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और एक दूसरा चाल दिया जाए y बराबर मान लेते हैं ये 40 किलोमीटर, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर एवरेज स्पीड निकालना हो, एवरेज चाल, एवरेज स्पीड की बात करेंगे, तो यहाँ पर x और y का वैल्यू दिया है, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। हमारा स्पीड जो एवरेज स्पीड है वो निकल कर आ जाएगी। 2 गुणे में x की जगह 60 लिखेंगे, ठीक है, और y की जगह 40 बटा में यहाँ पर 60 प्लस 40, ठीक है। फिर इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे में 60 गुणे में 40 बटा में क्या हो जाएगा, 60 और 40 टोटल करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम 1 2 0 से 2 0 कट कर सकते हैं। 6 2 और 4 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 चौके 48, तो 48 किलोमीटर पर आवर जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा एवरेज स्पीड का, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? तो बेहतरीन क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में बन सकता है। एक तरीका और बताएंगे हम आपको, वो भी बहुत आसान है। आपको ऐसे समझ लेना है कि 60 किलोमीटर स्पीड से एक कोई वैल्यू, मतलब कोई दूरी तय की जा रही है, और एक 40 किलोमीटर की रफ्तार से कोई दूरी तय की जा रही है। तो हम याद रखेंगे, जो आपका 60 और 40 दिया है ना, इनका एलसीएम कितना होता है, 120। तो 120 दूरी मान लेते हैं, इस वाले में भी इस वाले में भी, ठीक है। तो 60 से 120 में भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 40 से 120 में भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, घंटे हो जाएंगे, 3 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, ठीक है। अब हमें याद रखना है, अगर इसका एवरेज स्पीड निकालते हैं ना, तो जो औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय, औसत चाल जो होता है वो क्या होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी आप दोनों को जोड़ेंगे तो 120 120 कितना हो जाएगा, 240, ठीक है। और कुल समय 2 घंटा और 3 घंटा टोटल कितना होगा, 5। तो ये हमारी निकल कर आ जाएगी एवरेज स्पीड, ठीक है। इस वाले के लिए हम चाहे 3 हो 4 हो, सभी को एक साथ इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं, मतलब इसी मेथड से। तो डिवाइड करें, 5 एकम 5, 5 के 20, 5 अट्ठे 40, तो ये बना हमारा कितना, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो समझ में आया होगा, इसी तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन में कि एक बस निश्चित दूरी का आधा 30 किलोमीटर प्रति घंटे तथा शेष 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर दूरी तय करने में कुल 7 घंटे समय लेता है। तो ज्ञात करें, तो दूरी ज्ञात करें। तो आपको ऐसे समझना है कि आपका पहले जो दूरी होगा उसके बटा में पहला स्पीड लिखा हो जाएगा, फिर आपका एक दूरी दिया होगा शेष वाला, ठीक है, ये D1 ये D2, उसके बराबर में भी दूसरा चाल दिया होगा, मतलब पहला चाल इसके नीचे, दूसरा चाल इसके नीचे। और जब इनका जो टाइम आएगा, इनका जोड़कर हमारा कितना आ जाना चाहिए, 7 घंटे। जिस वाले विकल्प से आ जाएगा वो आंसर सही हो जाएगा। मान लेते हैं डी में से इनमें से कोई एक वैल्यू है, जो आपका पहली चाल है 30 किलोमीटर, दूसरी चाल है 40 किलोमीटर, ठीक है। 30 और 40 का एलसीएम कितना होगा, 30 और 40 का एलसीएम होगा 120। तो या तो वैल्यू 120 माने या 120 का मल्टीपल माने। तो देखिएगा 120 का मल्टीपल आपको ए ऑप्शन दिख रहा है, बाकी तो एक ऑप्शन है नहीं, और बाकी तो ऑप्शन है नहीं। तो एक काम करते हैं, इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप ऐसे समझें कि इन दोनों की जो वैल्यू है एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं। 240 अगर रखते हैं यहाँ पर ऐसे समझें। अच्छा, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये टोटल तो नहीं है, लेकिन इसका जो रेशियो है ना वो टोटल बोला गया है। तो हम इसे और कई सारे तरीकों से लगा सकते हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं एक तरफ क्या है हमारी डी, पहले तो हम इसको वेरीफाई कर लें क्या हमारा 240 ही आ रहा है। पहले एक तरफ डी मानेंगे, एक तरफ 200, ऐसे नहीं मानेंगे। देखो 240 भी नहीं मान सकते, बस इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। बस इसमें विकल्प को रखना होगा हमें। तो इस वाले देखो 40 और 30 जो है ना, इन दोनों में से कोई सा भी वैल्यू रख लीजिए आप, इन दोनों से कटने वाला। जैसे आपने 200 वैल्यू 240 समझा, तो 30 से डिवाइड करें अगर 240 को, ये कितनी बार जाता है, पढ़ लिया करें। देखो क्वेश्चन में आधा लिखा था तो गलती से हमने पढ़ा नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो दूरी है ना वो समान है। तो समान दूरी के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं पहली दूरी बटा में पहला चाल,
और दूसरी दूरी बटा में दूसरा चाल, दूसरा चाल कितना है 40 है, ठीक है। बराबर में ये प्लस करेंगे तो ये 7 घंटे आना चाहिए हमारा। और यहाँ पर जो डी और डी है ना, यहाँ पर टोटल जो दूरी होगी वो 2D हो जाएगी फिर तो, ठीक है। इसको एक और तरीके से भी करेंगे हम अभी, ठीक है। तो आप ये समझें कि डी और डी इसको अगर सॉल्व करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर लासा हमारा 120 आ जाएगा। इसे 4D लिख सकते हैं, इसे 3D लिखेंगे, 3 से बाहर जाएगा, यहाँ 7 लिखेंगे बटा में 1। तो हम करेंगे इसको अगर और कैलकुलेट करें तो 7D बराबर, ये 7 इस तरफ है ही, 20 और 120 इस तरफ आ जाएगा। तो 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पर हमारा जो आएगा वो D का वैल्यू कितना आएगा 120, ठीक है। और 2D हमारा कुल दूरी होगा, क्यों, क्योंकि ये आधी दूरी यहाँ पर है, आधी दूरी यहाँ पर है, तो कुल दूरी 2D। तो एक D का वैल्यू 120 है, तो दूसरे D का वैल्यू 2D का वैल्यू कितना होगा, डबल हो जाएगा 240। लेकिन आपको क्या है, ये तो आंसर आपका आ गया 240। तो हमने अभी आपको शुरुआत में ही बताया था, अगर इस तरीके से वैल्यू दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा, तो 30 और 40 जो शेष आधी आधी दूरी होंगी, यानी कि 30 और 40 से जो भी आपका एलसीएम बनेगा, एलसीएम बनता है 120, तो 120 से जो भी वैल्यू कटेगा वही आंसर हो जाएगा। अगर दो ज़्यादा वैल्यू कटेंगे तो आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन करना होगा, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चोर 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागता है। 10 सेकंड के बाद एक सिपाही 12.5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उसका पीछा करता है, तो कितनी दूरी के बाद सिपाही चोर को पकड़ लेगा। तो आपको ऐसे याद रखना है, आपको हमेशा इस वाली स्थिति में चोर पुलिस वाला क्वेश्चन आता है, उसमें आपको जो दूरी है ना, ये देखना है कितने सेकंड बाद वो है पता चल जाता है, कितने सेकंड बाद पता चला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि 10 सेकंड के बाद चला है, ठीक है। तो पहला जो चोर होगा वो 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है, और 10 सेकंड में कितना जाएगा, तो 10 गुणे 10 कितना, ये 100 मीटर की दूरी वो कवर कर लेगा, ठीक है। एक चीज़ तो याद रखना है, ये तो हो गई आपकी डिस्टेंस। और स्पीड को आपको क्या करना है, हमेशा घटाना है, क्यों, पुलिस वाली जो होगी चाल वो ज़्यादा होगी और चोर की पुलिस कम होगी, उसे घटाएंगे तो ये कितना बनेगा 2.5, ये कितना है मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब हम टाइम पर याद रखेंगे, टाइम निकालना पड़ता है सबसे पहले। तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो चाल है, दूरी है वो 100 है, दूरी है वो क्या है 100 है, बटा में ये 2.5 इसकी चाल है। पॉइंट हटाएंगे तो गुणा में ये 10 लग जाएगा, 25 चौके 100, तो 40 का 4 का 10 में करेंगे तो ये 40 सेकेंड इसको लगने वाले हैं चोर को पकड़ने में, यानी कि पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने में कितना 40 सेकंड लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि चोर कितना दूरी बाद पकड़ लेगा सिपाही, तो सिपाही कितनी दूरी चला है, तो यानी कि सिपाही की दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणे में समय, ठीक है। तो सिपाही की जो स्पीड है वो कितना है 12.5 है, और जो समय है यहाँ पर कितना निकला है 40। इन दोनों का गुणा करेंगे, तो इन सब का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 500 मीटर, ठीक है। 500 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है आपके लिए। दो व्यक्ति क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक समान दूरी तय करते हैं। यदि वे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 50 मिनट अधिक समय लेता है तो दूरी ज्ञात करें। देखिएगा बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है तो बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप माने पहला वाला समय और दूसरा वाला समय जो है, इन दोनों को जो समय लगता है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 25 मिनट लगता है, ठीक है। आपको दो तरीके बताए जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो पहला टाइम दूसरा टाइम से कितना अधिक है 25 मिनट अधिक है, मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 60 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। अब T1 बटा T2, देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, यही होता है ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दूरी उनकी समान है, तो दूरी पहला वाला D लिखेंगे और पहली वाली चाल लिखेंगे 25, ठीक है। फिर यहाँ पर डिफरेंस का मतलब अंतर लगा देंगे। फिर दूसरा कितना है 30, 30 और दूरी तो उसकी भी समान है और 30 चाल है, ठीक है, बराबर में लगा देंगे 125 बटा में 60। अब भी 25 और 30 का लासा लेंगे तो 150 आ जाएगा, और यहाँ 6 आ जाएगा 6D, और यहाँ पर 5D, ठीक है, बराबर में यहाँ पर कितना 125 बटा में 60। तो ऐसे समझें 3 5 ये 15, ये 5 बार, ये 3 दूना 6 2 बार, ठीक। तो अगर हम बात करें इसमें तो 6D और 5D में से अगर हम कैलकुलेट करें तो 1D बचता है, और 125 बटा 2 को अगर हम कैलकुलेट करें, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये मिस्टेक से गलती से 125 लिख गया है, यहाँ पर 25 था, ठीक है। तो इस पर ये क्या था 25 था। अब 25 को अगर इस तरफ जरूर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 125, और बटा में हमारा 2 नीचे ही है, और D का वैल्यू निकालेंगे
2 से भाग करेंगे, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो 62.5 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 62.5 किलोमीटर। ये तो आपका एक तरीका है। एक शॉर्ट ट्रिक और है आपके लिए। इसके लिए क्या होता है, अगर इस तरीके का प्रश्न मिला है तो S1 गुणे S2 बटा में S1 माइनस S2 गुणे में टाइम का अंतर। ठीक है, टाइम, तो ये होता है चालों का गुणनफल बटा में चालों का अंतर गुणे में समय का अंतर। तो यहाँ पर S1 S2 कितना है, एक 25 है, दूसरा 30 है, और नीचे 25 और 30 का अंतर 5 आएगा, गुणे में टाइम का डिफरेंस कितना है 25 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो हम 60 से भाग कर देंगे, 30 एकम 30, 30 दूना 60 हो जाएगा, 5 से 5 एकम 5, 5 से 5 25, 5 का 25 में गुणा करेंगे तो 125 बनेगा बटा में 2, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 62.5 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं। टाइम डिस्टेंस और स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है, समय दूरी चाल से रिलेटेड। यह क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, वही व्यक्ति समान दूरी विश्राम के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उसने प्रति घंटे कितने मिनट का विश्राम किया है। यानी कि ऐसा जो क्वेश्चन है वो कई बार पूछा जाता है। आपने सुना होगा कि एक कोई बस जाती है, वो कुछ चाल से जाती है, लेकिन फिर रुक रुक कर जाती है और इतने बजे पहुंचती है, तो कितना रुकती है स्टेशनों पर, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन की। तो एक व्यक्ति निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, ओरिजिनल चाल उसकी कितनी दी गई है, जो उसकी ओरिजिनल चाल है वो कितनी दी गई है आपकी 60। ठीक है, और दूसरी जो चाल है वो कितनी है, वो 40। आपको ये समझना है कि हमेशा जो 60 और 40 होगा, ये 40 या 60 कोई भी वैल्यू लिखा होगा, तो बिना रुके वाली चाल और रुकने वाली चाल दोनों को पता होगा, तो दोनों का अंतर लिखना है ऊपर, यानी कि 60 का और 40 का डिफरेंस करना है ऊपर। ठीक, बटा में आपको नीचे क्या लिखना है, बिना रुकने वाली गति। तो बिना रुकने वाली गति तो हमारी 60 होगी, रुक रुक कर 40 हुई है, यानी कि 60 हमारी लेना है नीचे। गुणा लगा देंगे, हम क्या लगाएंगे, गुणा लगा देंगे। अब वैसे तो ये कुछ करना नहीं है, लेकिन आंसर हमने मिनट में पूछा गया है, तो हम 60 का गुणा और कर देंगे तो 60 मिनट हो जाएगा। तो इस 60 से ये 60 पूरा ही कट जाएगा, तो 60 और 40 का डिफरेंस कितना आएगा 20, तो ये 20 मिनट जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। सभी को समझ में आया है, बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आप सभी लोग लगाइएगा और एग्जाम में ये बन सकता है प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं आपके। एक बस दिल्ली से पूर्वाह्न 10 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, दूसरी बस अपराह्न 3 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, तो दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों बसें मिलेंगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, हो सकता है एक पॉइंट हमारा यहाँ है दिल्ली। ठीक है, ये क्या है दिल्ली, दिल्ली से हमें यहाँ कहीं जाना है दूसरे स्टॉप पर, तो हमने पहली बात करें, जो पहली गाड़ी है वो कितना 10 बजे हमारी चलती है, 10 बजे। ठीक है, 10 बजे पूर्वाह्न चलती है, और कितने की स्पीड से जाती है, 30 किलोमीटर की स्पीड से, किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, फिर दूसरी यहीं पर अगर हम बात करें, यहाँ पर दूसरी है वो कितने बजे, 3 बजे अपराह्न में। ये थी कौन सा, पूर्वाह्न, ये है अपराह्न, और कितने की स्पीड से जाती है, 40 की स्पीड से जाती है। तो ये पूछा जा रहा है कि इनमें से ये जो ट्रेनें हैं आपस में कब मिलेंगी। ठीक है ना, कितनी दूरी पर मिलेंगी, इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर कभी इस तरीके का पैटर्न आए तो आपको याद रखना है चालों का गुणनफल। ठीक है, आपको याद रखना है चालों का गुणनफल। चालों का सीधा संकेत में लिख देते हैं कि जो चाल होंगी S1 इंटू S2, दोनों का गुणा कर देना, बटा में चालों का अंतर यानी कि S1 डिफरेंस S2, और गुणे में समय का अंतर, तो समय का अंतर को हम टाइम लिख देंगे। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों चाल कितनी है, 30 और 40 है, तो ऊपर 30 गुणे में 40 लिखेंगे, बटा में दोनों चालों का अंतर 30 और 40 का अंतर 10 आ जाएगा, गुणे में आपसे बोला क्या है, देखो एक 10 बजे से लेकर 3 बजे जाना है, तो 10 से पहले 11 बजेगा, फिर 12, 1 2 3, कितना बनेगा 1 2 3। तो आप ऐसे समझें कि इसको तय करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, 15 घंटे। 15 घंटे लगेगा, कितना लगेगा जल्दी से बताएं, क्योंकि आपका जो वैल्यू है जो दिया है अपराह्न दिया है, तो 10 से पहले 11, अच्छा ये 5 ही घंटे तो होगा, क्यों,
क्योंकि आप जैसे 10 बजे से बात कर रहे हैं और 3 बजे के बीच, 10 से 11, 12, 1, 2 और 3, तो टोटल कितना, 5 घंटे, 5 घंटे समय होगा, सॉरी 15 मिस्टेक से बोल दिया। तो ठीक है, तो ये 5 हमारा घंटे हो जाएंगे। मिनट में कुछ बात की नहीं गई है, हम बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हो जाएगा। 5 से करेंगे, 5 से दूना 10, 1 2 से काटेंगे, या ऐसे समझें, ऐसे नहीं काटें, आप ऐसे समझें, 1 0 से 1 0 कोई सा भी काट दें, कट जाएगा। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 से 5 का 30। तो हमने देखा 6 का गुणा 4 में करना है। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया क्या, एक बार देखें जल्दी से, अरे उल्टा कर दिया हमने, देखो ऐसे समझें, 5 एकम 5, 5 दूना 10, और 2 से काटना था, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 से काटना था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, देखिएगा ये क्या है, कैलकुलेशन ही हम गलत कर रहे हैं। अब ऐसे समझ लें, देखो क्वेश्चन आसान है, बाकी देखो यहाँ पर ये 5 था ना, 5 को क्यों काटे हम, इस 10 से एक 0 ही काट देना, बस बकाया जो बचेगा पूरा गुणा ही तो होगा, ऊपर ही तो दिए हैं सारी संख्याएं, वो मिस्टेक से कुछ कैलकुलेशन अलग ही हो रहा था। ठीक है, तो 3 की 12, 12 पंचे 60 और 1 0 पहले था, ये बनेगा 600। तो 600 किलोमीटर जो बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जो कि आपका विकल्प ए में दिया हुआ है। ठीक है, आसान प्रश्न है, ये एग्जाम में बनते हैं प्रश्न, इस वजह से सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए लेकर आए हैं, वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा क्वेश्चन देखें, जल्दी से थोड़ा फास्ट चलते हैं। ठीक है, दो व्यक्ति ए और बी बिंदु पी से क्यू की तरफ क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। पी और क्यू के बीच की दूरी 21 किलोमीटर है। बी जो है वो क्यू पर पहुंचकर पूर्ण लौटता है और लौटते समय ए से आर पर मिलता है। पी और आर के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा टफ लग सकता है, आप ऐसा समझें कि हमारे पास एक और एक, दो स्टॉप हैं। ठीक है, एक स्टॉप यहाँ पर है, दूसरा स्टॉप यहाँ पर है। बोला क्या है, इसका नाम है पी, दूसरे का नाम है क्यू। पहला जो व्यक्ति है वो ए यहाँ पर है, दो व्यक्ति हैं मान लेते हैं यहाँ पर, एक तो ए जाता है, एक को नीचे हम बी लिख लेते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, पहला ए जाता है कहीं और बी जाता है, तो पहले बी का रिलेशन बोला गया है, बी क्यू पर पहुंचता है, मतलब पहले बी यहाँ पर जाता है। ठीक है, वापसी में ये क्या, वापसी में क्यू पर पहुंचता है और वापसी में फिर यहाँ से लास्ट में यहाँ कहीं बीच में आ जाता है। ठीक है, और ए हमारा यहाँ पर जाता है, तो हमने देखा यहाँ पर ये मिलते हैं। क्वेश्चन में बोला है इस बिंदु को आर नाम दिया जा रहा है। ठीक है, इस बिंदु को आर नाम दे दिया हमने। अगर इस बिंदु को आर नाम दे दिया तो आप ऐसे समझें जैसे मान लो हम यहाँ से यहीं ले लें। ठीक है, तो ये जो बिंदु है हमारा आर है, और ए से आर पर अगर पहुंचते हैं और यहाँ पहले बी से क्यू, क्यू गए, क्यू से वापसी आर पर आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब बी ने दूरी ज़्यादा तय की और ए ने कम दूरी तय की। अब एक बात समझें, इन दोनों में पहले वाले ए की जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी की चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की, पी और क्यू के बीच की दूरी 21 है। अगर हम बात करें इस तरफ से 21 और उस तरफ से 21, अगर दोनों बार जोड़ा जाए तो टोटल दोनों के द्वारा अगर बात करें तय दूरी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी। यानी कि कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 42। ठीक है, जिसमें हमारा जो बी है और ए है दोनों कुल कर रहे होंगे तय। तो आपको ये समझना है कि जो 3:4 इनका वैल्यू है, इनका रेशियो है चालों का अनुपात। अगर हम बात करेंगे इनमें ए की जो वैल्यू है वो 3 है, बी की जो वैल्यू है वो 4 है। ठीक है, इनकी चाल का अनुपात अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये कितना बनेगा, 4 और 3 7, 7 अनुपात का वैल्यू 42 है। अगर तो एक अनुपात का वैल्यू कितना, 7 एकम 7, 7 छीन 42, तो एक अनुपात का वैल्यू बनेगा 6। ठीक है, जब एक अनुपात का वैल्यू 6 है तो 3 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, 18, और 4 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, 24। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे पूछा है पी और आर के बीच की दूरी। अच्छा, पी और आर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पी और आर के बीच की जो दूरी होगी, जो ए तय करेगा, मतलब कम दूरी वाली, तो कम दूरी हम इसे ही तो कह सकते हैं, ये 18 वाला, तो 18 वाला आंसर हो जाएगा। वैसे भी 24 हमारे विकल्प में नहीं था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ रहे हैं आप। अगर आप वैसे लिखना चाहें तो P से R तक की दूरी जो तय करेगा वो A अकेला करेगा, P से R तक की दूरी। लेकिन अगर B की बात की जाए तो B पहले P से Q की दूरी करेगा, तो PQ प्लस में Q से R की भी दूरी तय करेगा। तो ये वाली दूरी ज़्यादा होनी चाहिए, तो बिल्कुल यही बात हो रही थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। चलिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर लिखा है अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने औसतन नहीं, यहाँ पर औसत लिखा है, औसतन
औसतन चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा से एक निश्चित दूरी 40 मिनट में तय करता है। यदि दूरी को 30 मिनट में तय करना हो तो व्यक्ति की चाल क्या होनी चाहिए। ठीक है, देखिए आपने बेसिक समझा होगा कि d बराबर d है, यानी कि d1 बराबर d2 है अगर, तो d का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, यानी कि स्पीड इंटू टाइम और स्पीड इंटू टाइम, यानी कि दोनों को बराबर में गुणा के बराबर लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर 45 किलोमीटर की स्पीड से जाते हैं तो हमें कितना समय लगता है, 40 मिनट लगते हैं, 40 लिखेंगे। बराबर में अगर हम बात करेंगे दूसरी तरफ कितना किलोमीटर की स्पीड से जाएं, मान लेते हैं x किलोमीटर की स्पीड से, कितना समय लगना चाहिए हमें, 30 मिनट, तो ये लिख लेंगे। ठीक, दोनों तरफ मिनट है, इस वजह से कन्वर्ट नहीं किया है, हो सकता है किसी बार मिनट वो घंटा दिया हो तो आप कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो हम इसका मतलब क्या हुआ, पहला समय पहला गुण, पहला चाल पहला समय और दूसरे चाल और दूसरा समय गुणा में आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पर हम करेंगे 15 दूना 30, 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा आपका, एक सेकंड यहाँ पर देखो, तो ये कितना है, 30 है ना, तो ऐसा समझें कि 15 दूना 30, 15 तिया 45 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 से 20 दूना 40 हो जाएगा। ठीक है, 3 का 20 का गुणा होगा तो ये 60 बनेगा, जो कि x का वैल्यू बन जाएगा। तो ये जो x होगा मतलब चाल हमारी आंसर आ जाएगी, जो कि इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो इसमें एरर हो सकता है, तो आपका जो ई ऑप्शन मान लेंगे हम, जो आपका ई ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 60। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप लोग याद रखेंगे एग्जाम